हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एक्स एनिमी कॉमिक में। आई होप आप सब एक्स एनिमी कॉमिक को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, आज हम अल्ट्रा वेजिटो के न्यू एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे। इस कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आरजे ने। उनसे जुड़े सभी लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उनको अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। धिक्कार है कैकारोट। वेजिटो। हमारी कहानी उसी डिप्रेशन भरे मोड से शुरू होती है। वेजिटा अपनी पावर को एकदम से अनलीश करता है। आखिर ये पता चलने के बाद कि गोकू ने वेजिटो की रहस्यमय ग्रीन सेराफिम को ना उसके सामने अनलॉक कर दिया, बल्कि इस प्रतिक्रिया में उससे आगे निकल गया। गोकू और जिरिन की लड़ाई के बीच में अचानक हुए धमाके से उनके बीच में लड़ाई से उनका ध्यान हट जाता है और वो हैरान होकर देखते हैं। तभी ट्रंक्स बोलता है, डेड। जैसे ही ये विस्फोट होता है, गॉड किलर ट्रंक्स को इस धमाके से खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है और इस धमाके का इम्पैक्ट इतना होता है जिससे कि ट्रंक्स के बाल भी उड़ रहे होते हैं। वो बोलता है कि ये गलत है, आप सच में गोकू पर इतना गुस्सा नहीं हो सकते। तुम चुप रहो बच्चे, तुम्हें कैकारोट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये हमेशा ऐसा ही करता है। फिर हम देखते हैं प्रिंस वेजिटा अपने दांतों को पीस रहा होता है बहुत बुरी तरीके से, और वेजिटा इस बार गोकू को माफ नहीं करने वाला। फिर हम देखते हैं वेजिटा की बैगनी चमकती हुई आंखें और भी ज्यादा तेजी से चमकने लगती हैं और वो अपनी टाइमलाइन में बड़बड़ाता है। मुझे किसी की कंपैरिजन के एक जीवन मिला है, एकमात्र लोअर ब्लड वाला सेन मेरे पास बचा है और मैं प्रिंस बना हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस क्लाउन से सेकंड नंबर पर ही आता हूँ। और अब ये फाइनली बदल गया है और ये होगा, ये वैसे ही रहेगा। तभी हम देखते हैं इस बीच ग्रीन सेराफिम गोकू अपने कमर पर हाथ रखकर देख रहा होता है और बोलता है, बैड टाइमिंग वेजिटा। मुझे लगता है कि वो पागल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वेजिटा उस समय में उसे अपने जैसा ही बना दिया, जिससे उसके गर्भ का अंदाजा लगाया जा सके। उसे फिर से मेरे पास से गुजरने के लिए मजबूत कर देगा, लेकिन ये इस बार भी मेरे लेवल तक पहुंच जाएगा। फिर हम देखते हैं घटनाओं का नया मोड़ और चीजों को कहां ले जाएगा। वॉरियर। जिरिन इस लड़ाई के मैदान में अपनी विचारधारा के साथ पूरी तरह से सामने लाता है। उसके चेहरे पर झुलझुलाहट होती है। उसे एहसास होगा कि अब ऐसा लगता है कि न्याय सिर्फ एक मेरे लिए ही समस्या होगी। ये यूनिवर्स 7 के चयन कभी भी एक दूसरे को छोड़ना बंद नहीं करेंगे। ये तब हुआ था और इतिहास दोहरा रहा है। मुझे अब सन गोकू को खत्म करना होगा। मुझे अपना बदला लेना होगा इससे पहले कि ये शामिल हो जाए। यहाँ देखो सन गोकू। फिर हम देखते हैं जिरिन तुरंत ही गोकू की तरफ छलांग लगा देता है और तुरंत ही धमाकेदार लाल ऑरा के साथ आगे बढ़ता है और उसकी ब्लैक लाइटनिंग चारों ओर होती है। हमें जिरिन उड़ते हुए एक तोप के गोले की तरह दिखाई देता है। हम देखते हैं गोकू एकदम सीधा खड़ा होता है, यहाँ तक कि प्रायर टूपर भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि अभी भी वो महसूस करता है असाधारण शक्ति के साथ देखते हुए बुदबुदाता है। तभी वो बोलता है, ये पावर, मुझे मत बताओ कि वो ऐसा भी कर सकता है। प्रिंस के पूरे शरीर से निकलने वाली शुद्ध सुनहरी ऊर्जा की कभी ना खत्म होने वाली धारा के रूप में उसका पूरा शरीर एकदम से रोशनी में घिर जाता है, जो गोकू से आगे निकलने की उम्मीद में सब कुछ झोंक देता है। और जिरिन की सेंसेस उसे ये बताती हैं
ये साबित होता हुआ दिख रहा है। सफल रहा, जैसा कि उसकी अंतिम दहाड़ में हुआ, क्योंकि उसकी दहाड़ एक उजारू के जैसी होती है। अचानक बैगनी रंग उसकी एकदम से अनएक्सपेक्टेड ढंग से ग्रीन रंग में बदल जाती हैं उसकी आंखें, और तुरंत ही ट्रंक्स और गोकू दोनों पहचान जाते हैं कि ये तुरंत सच में हो रहा है। तभी ट्रंक्स बोलता है, डैड, ये सच में हो रहा है। तभी गोकू बोलता है, कोई रास्ता नहीं है, उसने पहले ही पकड़ लिया। फिर हम देखते हैं वेजिटा की चीखें विस्फोट के साथ दूर तक सुनाई देती हैं और उसके विस्फोट से चारों तरफ तबाही हो रही होती है। तभी अचानक प्रिंस के आंखों के रंग की चमक से लेकर सब कुछ बदल जाता है। वेजिटा की आंखों की पुतलियां एक झटके में नॉर्मल हो जाती हैं। अब वो अपने काले बालों के साथ है और वेजिटा जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। Damn it! वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा थक जाता है और वेजिटा को काफ़ी पसीना भी आ रहा होता है। Damn it! सब खराब हो गया। तभी वेजिटा जमीन पर झुकते हुए एक मुक्का जमीन पर मारता है और वेजिटा अपना साफ तरीके से गुस्सा दिखाता है। फिर सेन अपना सर उठा के एक आंख खोलता है और बड़बड़ाते हुए बोलता है, ये बेकार है, मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं पूरी तरीके से फेल हो चुका हूँ। लगभग तुमने मेरी बराबरी कर ही ली थी वेजिटा। फिर हम देखते हैं गोकू को अब पूरी तरह से राहत मिलती है और गोकू अपने मजाकिया स्टाइल में वेजिटा से बोलेगा कि अंदाजा है कि तुम ठीक से जानते हो कि मैंने डाई के खिलाफ ऐसा महसूस किया था। एक नए फॉर्म को अनलॉक करना आसान नहीं है इच्छा अनुसार वेजिटा, लेकिन वेजिटा तुम सच में करीब आ गए। अगर मैं तुमसे आगे रहना चाहूँ तो मुझे इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं गोकू के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं और नाटकीय ढंग से जिरिन की ओर देखता है, लेकिन पहला स्टेप मेरा तुम्हारे साथ है जिरिन। अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम मेरे बारे में क्या भूल गए थे। और नीचे गोकू अपना एकदम से ऑरा एक्टिवेट करता है। जिरिन अपने ऑरा में घिरा हुआ होता है ऊपर आसमान में, और दोनों चुप रहते हैं और तब तक शांत रहते हैं। तभी हम देखते हैं गोकू एकदम से हवा में उड़ता है और दूसरे गॉड किलर के चेहरे पर डर का माहौल आ जाता है। फिर हम देखते हैं हरे रंग की हिंसक चमक में गोकू तुरंत जिरिन के ठीक सामने आ जाता है और सींग वाले योद्धा के मुंह पर अपना सीधा पंच मारता है। तभी गोकू बोलता है, अगर मैं रास्ता भूल गया हूं तो तुम्हारे शरीर की देखभाल आगे बढ़ रही है जिरिन। तभी हम देखते हैं गोकू वेजिटा की एक टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी ब्लास्ट की बारिश कर देता है और जिरिन उसकी ब्लास्ट के हमले में पूरी तरह से गोकू के सामने ढक जाता है और गोकू के सामने जलते हुए धुएं का एक बादल दिखाई देता है। लेकिन जिरिन अपने दोनों हाथ को अपने मुंह के सामने लाकर संघर्ष करते हुए दिखता है। सन गोकू मॉन्स्टर, तुम्हारी बुराई कभी भी मेरे जस्टिस को पर्दे में चिल्लाने के रूप में। तभी हम देखते हैं
बल्कि जिरिन को पूरी तरह से जला देने के लिए दिखाई देती है। गोकू की विस्फोटक एनर्जी, और जिरिन उससे ऐसे लड़ता रहेगा जब तक कि बस बहुत हुआ। तभी हम देखते हैं एक जोरदार स्वाइप के साथ गोकू की ब्लास्ट की बौछार एकदम से खत्म हो जाती है और धुआं एकदम से चारों ओर फैल जाता है और उसकी आंखें साफ रूप से गोकू को ढूंढ रही होती हैं। तभी ग्रीन सेराफिम गोकू उसके सामने आ जाता है। जिरिन के साथ सामना करने के लिए उसकी सतर्क आंखें राक्षसी योद्धा को देख रही होती हैं। जिरिन एकदम से अपनी फुल स्पीड में हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि आगे बढ़ते समय तक भी एंजेलिक गोकू एकदम से पता लगा लेता है और एकदम से साइड हो जाता है। गोकू एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे ये कहते हुए दूर कर देगा कि वो ऐसा करेगा। तभी गोकू बोलता है, अब तुम जानते हो कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि ये मूवमेंट यही मुझे हमारी पहली लड़ाई की सबसे ज़्यादा याद दिलाती है। फिर हम देखते हैं जिरिन अपना हाथ वापस खींच लेता है और गोकू मुस्कुराते हुए देखता है। तभी गोकू बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहीं पर मैंने तुम्हें फिर से हराया है जिरिन। हाँ। फिर हम देखते हैं गोकू अपने नए फॉर्म में चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है। इतनी तेजी से हमला करता है कि ऐसा लगता है जैसे गोकू का हाथ गायब हो गया हो। यहाँ तक कि जिरिन भी अपने रास्ते में रुका हुआ था, लेकिन वो इस बात को लेकर सोच रहा था कि उस पर कुछ भी हमला हुआ होता तो क्या हुआ होता। तभी एकदम से उसके पूरे शरीर पर हमले के निशान निकल के आते हैं सामने, क्योंकि हर एक पंच जिरिन को लग रहा होता है और जिरिन दर्द से पूरी तरह से झुक जाता है। जिरिन एकदम से चीखते हुए अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और न्याय का योद्धा अपने दिमाग में सोचता है, सन गोकू, क्यों उसने इतनी पावर कहां से ली? हमले की स्पीड एकदम से इतनी तेज हो जाती है आसमान में ऊपर, और जमीन पर वेजिटा को ऐसा लगता है जैसे जिरिन एक कभी ना खत्म होने वाले एक्सप्लोजन्स के साथ हम देखते हैं वेजिटा पूरी तरह से नाराज हो जाता है। उसको गॉड की फीलिंग आती है और बड़बड़ाते हुए बोलता है, उसे क्या किया वेजिटो ने? हमेशा किसी से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखा है, चाहे वो किसी के साथ भी जुड़ा हो। फिर भी ये जोकर वो है जिसने अपने अंतिम फॉर्म को पाया है। कैसे वो वेजिटो से भी बेहतर चिल्लाता है, तो मेरे अंदर भी ये पावर होनी चाहिए। जैसे ही वेजिटा अपनी निजी शक्तियों से निपटता है, गोकू का स्टाइलिश हमला जिरिन के सर को ठीक करने के लिए करता है। तभी गोकू जिरिन को अपने हमलों में एकदम से घेर लेता है। उसके पूरे शरीर पर एकदम से पंचों की बारिश कर देता है। चारों तरफ से हमला हो रहा होता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गॉड किलर जिरिन अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करते हुए यहाँ तक कि उसका दिमाग ये भी नहीं समझ पाया उसे कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ ये कह पाएगा कि तभी जिरिन बोलता है, कैसे इस तरह की बुराई मुझे भी परेशान कर सकती है। तभी गोकू बोलता है, जिरिन मैं तब भी बुरा नहीं था और मैं अब भी बुरा नहीं हूँ।
लेकिन तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त। अगर तुम जानते कि कैसे हम तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं जिरेन अपने पीठ की तरफ से जमीन पर गिर जाता है और तभी गोकू भी जमीन पर उतरता है। ये ऐसा सीन होता है जो बिल्कुल पावर के टूर्नामेंट से मैच कर रहा होता है और इमोशनलेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह गोकू खड़ा होता है उसके ठीक सामने। मेरे सभी प्रयासों के बावजूद भी कितना बेमतलब है या नहीं। तुम मजबूर थे या नहीं, अब तुम लौटा नहीं हो सन गोकू। यही कारण है कि तुम डार्कनेस के रास्ते पर चले गए। तभी हम देखते हैं गोकू बोलता है। गोकू बस उसे नीचे देखते हुए जवाब देता है कि तुम एक हार्ड ट्रेनिंग करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हो जिरेन। तुम ऐसा करने के लिए मजबूर होने वाले अकेले नहीं हो। ये या तो मैं तुम्हारे जितना ही वेजिटो का बंदी रहा हूँ, लेकिन लास्ट में ये सब इसलिए हुआ ताकि हम उस जगह को बचा सकें जिसे हम घर कहते हैं। अपने यूनिवर्स को अभी के लिए बचा लिया है तुमने उस पिरामिड से पाई हुई पावर से। क्या तुम देख नहीं सकते? वही पावर वो है जिसकी हम सभी को आज जरूरत है। लेकिन अगर तुम मुझसे बदला लेने के लिए अपने रास्ते पर चलने की जिद करते हो तो मैं तुम्हें ये याद दिलाने में सफल नहीं हुआ हूँ कि मैं कौन हूँ। उस स्थिति में तुम मेरे लिए एक ही चॉइस छोड़ोगे। लूसिफ और ये डीमंस काफ़ी बुरे हैं और हम ये नहीं कर सकते कि तुम हमारे लिए आओ। और साथ ही तभी हम देखते हैं गोकू एक अनएक्सपेक्टेड मूव में खड़ा होता है, अपनी हथेली को सीधे जिरेन की निशाना लगाता है। जो तुमने पहले से ही प्लान किया था उसे ठीक ठहराओ सन गोकू। तुम उस डीमन की तरह ही बुरे हो, तुम उस डीमन रियल्म का ही हिस्सा हो। तुमने मेरे साथ जो किया है उसकी तुलना में गर्व होगा। फिर हम देखते हैं जिरेन से उन अपमानजनक शब्दों को सुनकर गोकू जवाब देता है कि फाइन जिरेन, यही वो जगह है यहाँ हम हैं। मैं सच में चाहता हूँ कि ये अलग हो जाए। फिर हम देखते हैं गोकू की हथेली के आगे एक एनर्जी बॉल बनने लग जाती है जिससे जिरेन जिंदा नहीं बचेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बिटनेस वेजिटा सोच रहा होता है कि गोकू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है और वेजिटा चौंकते हुए वो ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है कि वो अब मुझसे ज्यादा वेजिटो जैसा हो। दिलचस्प बात यह है कि जिरेन अब पहले के विचारों से अब पूरी तरह से हो गया है। लगभग भोलेपन से अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराता हुआ बोलता है, फाइनली मेरा नाइटमेयर खत्म हो गया। ये बिल्कुल सही है जिसने मेरा दर्द शुरू किया और मुझे मेरे इस सीन वाले खेल में बदल दिया, वही मेरा अंत करेगा। गोकू पर अपने रास्ते पर चले जाओ। फाइनली मुझे खत्म करो। तभी हम देखते हैं
गोकू एकदम से अपनी एनर्जी बॉल को खत्म कर देता है और गिरे हुए योद्धा की तरफ पीट कर अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाता है और गोकू सिर्फ पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, नहीं, अब और मैं दिखावा भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो बस यही चाहता था कि आने वाली लड़ाई में मैं जिरेन से लड़ूं। हमें सभी की ज़रूरत है, हमें मदद मिल सकती है। सच्चाई सिर्फ यही है कि यूनिवर्स 11 को ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस पूरे मल्टीवर्स को इस बार ये सोचना चाहिए कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। लेकिन मैं अपने दोस्त को कभी नहीं मारूंगा। मैं अब जा रहा हूँ। सुरक्षित रहो और शांति पाओ। क्या? फिर हम देखते हैं अपनी ओर इस अचानक प्रदर्शन में ऐसा लगता है कि जिरेन एकदम से चौंका हुआ रह जाता है और गोकू युद्ध के मैदान को छोड़कर वेजिटा और गॉड कलर ट्रंक्स के बीच वापस लौट आता है। और गोकू के हाथ उसके सर के पीछे होते हैं। तभी गोकू बोलता है कि हे ट्रंक्स, अब तुम कहाँ हो? आओ और अगला पोर्टल खोलो। हमारे पास अभी भी वेजिटा को बचाने के लिए 9 और यूनिवर्स हैं। सही गाना वेजिटा। फिर हम देखते हैं प्रिंस वेजिटा अभी भी नाराज होता है और उसका सामना करने से भी इनकार कर देता है। ऐसा व्यवहार ना करोगे जैसे हम सभी दोस्त हैं। जोकर, अगले यूनिवर्स में तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा अपनी उन हरी आंखों के बारे में, कुछ समझाना है। तभी हम देखते हैं गॉड कलर ट्रंक्स अपना हाथ उठाता है और पोर्टल खोल देता है और पोर्टल खोलते हुए बोलता है, राइट, मुझे पता है कि आप इसे अपने साथ जोड़ना चाहते थे, जिरेन, गायल, गोकू, लेकिन अब इस तरह से स्टंट नहीं। हमारे पास टाइम की कमी हो रही है, चलो चलें। फिर हम देखते हैं जो सबक सीखा है उसके साथ तीनों सेन अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। अपने रास्ते पर चलने से पहले ठीक गोकू रुकता है और मुड़कर कहता है, जिरेन को बाहर जाने दो। मुझे होप है कि तुम इस बारे में सोचोगे कि ये फाइट कैसे खत्म हुई, कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वेजिटो जैसा कुछ भी नहीं दिया। अगर तुम कभी भी अपना मन बदलते हो या कभी तुमने मुझ पर फिर से भरोसा किया तो आओ और मुझे ढूंढो। फिर हम देखते हैं इसके साथ ही गोकू पोर्टल के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ जिरेन बेहोश होता है और वहीं पड़ा रहता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही लाऊंगा। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा अल्ट्रा वेजिटो के न्यू चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।